हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का थ्योरेटिकल पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है ना। तो आज हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्मेट पर चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, इसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उसका हम लोग नाम लिख देंगे। मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एबीसी है तो एबीसी है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हो जाएगा। नीचे हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि जिस डेट में हम बना रहे हैं, या ईयर एंडिंग हो सकता है, हाफ ईयर एंडिंग हो सकता है, जिस डेट में है ना, और वहां पर हम लोग उसका डेट मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 मार्च 2019, तो हम 31 मार्च शो करेंगे। 31 दिसंबर को बनाएंगे, 31 दिसंबर को शो करेंगे, है ना। यानी कि जिस दिन हम ये अकाउंट बना रहे हैं उसका डेट हम लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसका फॉर्मेट में हम लोग को 4 कॉलम खींचना पड़ता है। 4 कॉलम, इसमें भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। डेबिट साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं, है ना, और ये रिसिप्ट का अमाउंट कॉलम होगा, अमाउंट इन रुपीज, और ये है पेमेंट, और इसमें पेमेंट का अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक फॉर्मेट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक दो चीज पढ़ लिया है ना। हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं। कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए, है ना, और इसका शुरुआत, यानी कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की शुरुआत हम कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से करते हैं, है ना। कैश का बैलेंस हमेशा तो डेबिट होता ही है, और बैंक का बैलेंस की जब बात हो तो वो डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो दोनों स्थिति में किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में हम लोग 2 लिखते हैं, है ना। 11th क्लास में भी हम लोगों ने ये सब बारीकी से पढ़ चुका है। रिसिप्ट साइड में हम लोग 2 लिखते हैं। जब हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले, यानी कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की शुरुआत ही कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है। तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, है ना। इस तरह से आप अमाउंट इनर कॉलम में लिख करके और आउटर कॉलम में ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों क्वेश्चन में मिले। कभी कभी कैश इन हैंड भी मिल सकता है या कैश एट बैंक दोनों मिल, या फिर सिर्फ बैंक मिल सकता है, या कभी दोनों मिल सकता है। ठीक है, तो जब कैश और बैंक का डेबिट, कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इसलिए आपको सोचना नहीं है, लेकिन जब बैंक का डेबिट बैलेंस दिया हो तो आपको किधर लिखना है? डेबिट साइड में। ठीक है, और शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, या तो आपको ओपनिंग बैलेंस इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस के साथ अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसी साल शुरू हुई है और उसका रिपोर्ट भी इसी साल से बन रहा है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से रन हो रही है या लास्ट ईयर से रन हो रही है तो आपको वहां पर मिल जाएगा बैलेंस डीडी लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि ये भी ओपनिंग बैलेंस है ना। आप इसका अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में मिल सकता है बैलेंस
और इस तरह से डेट मेंशन होगा, या तो 1 जनवरी के बारे में होगा। आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल का जो भी हम लोग बिगनिंग होता है उसके आधार पर, या 1 अप्रैल होगा, है ना, यानी कि पहली तारीख की बात होगी, तो आप समझ जाएंगे कि वो पर्टिकुलर किसी ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर बैंक का, जिस तरह से हम बात किए कि कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, है ना, कहने का मतलब है किधर लिखेंगे, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, या तो आप इधर भी बैंक लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और अमाउंट इधर। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस आपके पास है तो ओपनिंग उधर हुआ तो क्लोजिंग इधर आएगा, है ना, और अगर डेबिट बैलेंस की बात है तो हम लोग ओपनिंग इधर लिखेंगे, तो जब बैलेंसिंग करोगे तो आपको क्रेडिट साइड में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले रिसीट पेमेंट की शुरुआत कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है, और उसके बाद हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट लिखते हैं। अगर रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट हुआ है तो हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और अगर पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक का। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद ओपनिंग बैलेंस पोस्टिंग करने के बाद हम रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, या कैपिटल रिसिप्ट का पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट में बेसिकली आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन, है ना, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओज है उसका मेन सोर्सेस में शामिल हम लोग किए हैं सब्सक्रिप्शन को, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे, है ना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट हम लोग आउट कॉलम में डाल देंगे। जनरल डोनेशन, क्योंकि डोनेशन के बारे में आगे भी बात करूंगी, डोनेशन भी क्या भी प्रकार हैं, तो स्पेशल डोनेशन या जनरल डोनेशन क्या है और उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको जनरल डोनेशन है तो आप रेवेन्यू मान के एंट्री कर लेंगे, जनरल डोनेशन, तो आप यहाँ दिखा दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह संस्था में जो जो भी रिसिप्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो इस तरह से जो आपके पास पैसा आया। फिर हो सकता है और क्या क्या आइटम आ सकता है रिसिप्ट साइड में, एक और आइटम हो सकता है कि कोई रेंट रिसिप्ट हो, है ना, रेंट रिसिप्ट, कोई फी रिसिप्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। हम इसके लिए स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम स्कूल में भी जब हमारा एडमिशन होता है तो एडमिशन फी के नाम पे या एंट्रेंस फी के नाम पे हमारे पास क्या आता है, पैसा आ जाता है। उसी तरह रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर्स, डिफरेंट सोर्सेस हैं जिसके आधार पर हमको ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट होते रहता है। तो रेवेन्यू में आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे जो हम आपको रिसिप्ट पेमेंट कराने के बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे दिया जाएगा, है ना, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रेवेन्यू के बहुत सारे आइटम मिलेंगे, जो जो आइटम मिलेंगे हम सबकी चर्चा यहाँ नहीं करते, आपको फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप फॉर्मेट देख करके नोट डाउन कर लेंगे, है ना। अब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ये भी टू साइड का ही है। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो कभी कभार प्राप्तियां हो जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, सेल ऑफ एसेट बोल सकते हैं, है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एसेट्स हो करेगा, एक्सेट्रा। बहुत सारे आइटम आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे, सबको तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, है ना।
नेक्स्ट हम लोग पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रेवेन्यू या कैपिटल पेमेंट करने होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जैसे बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस, ऑनोरियम है ना, ऑनोरियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, postage and telegram, repairs and renewal, repairs and renewal, एक्सेट्रा। बहुत सारे आइटम आएंगे रेवेन्यू नेचर का जो आपको या ऑर्गेनाइजेशन को बार बार पेमेंट करने होते हैं। रेंट पेमेंट भी हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रेंट ले रखा हो तो, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ कैपिटल पेमेंट की भी बात कर लेते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल पेमेंट इस हेड में डाल सकते हैं। तो जिस तरह से इसी की बात करते हैं सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, यानी कि रिसिप्ट साइड में होता है ना। और ये तो कैपिटल नेचर का है क्योंकि रोज रोज तो हम एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करेंगे। इसी का अपोजिट ले लेते हैं परचेज ऑफ एसेट्स, क्योंकि हम परचेज करेंगे कोई भी एसेट तो वो बार बार होने की प्रकृति में नहीं होगा, है ना। परचेज ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, है ना। परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सॉरी। तो इस तरह के आइटम हो सकता है। सारा इनकम एंड कैपिटल, सॉरी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रिसिप्ट और पेमेंट का पोस्टिंग कर लेने के बाद हमको नेक्स्ट क्या करना होगा, बैलेंसिंग करना होगा। क्यों? ताकि हमको कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का रूल हम लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ चुका था कि पहले हम लोग दोनों साइड के अमाउंट को टोटल करते हैं, देन जिस साइड का अमाउंट कम रहता है उस साइड हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है ना। तो इसी तरह हम लोग इधर का भी टोटल करेंगे और इधर का भी टोटल करेंगे। बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ आता है, ये किस सिचुएशन में आएगा, अगर कैश का डेबिट बैलेंस से लेकर बना रहे हैं और बैंक का डेबिट बैलेंस से लेकर बना रहे हैं तो आपको इधर मिलेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी लिखा सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस। अगर कैश और बैंक का दोनों है तो इस तरह से दिखाएंगे, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, दोनों के अमाउंट इनर कॉलम में लिख करके जोड़ के बाहर कर देंगे। या आपको मिलेगा अगर आपने बीडी करके शुरू किया है तो आप बैलेंस सीडी कर सकते हैं, है ना। अगर आपका बैलेंस और ये इस तरह से डेट वाइज है तो आप बैलेंस फिर उसका क्लोजिंग डेट लिख सकते हैं। तो इस तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम मेंटेन करते, हम प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं, है ना। और कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare receipt and payment account of Royal Club for the year ending 31st March 2019। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है रॉयल क्लब के बारे में, है ना। कौन से ईयर का, 31 मार्च 2019 का हम लोग जिस रिपोर्ट बनाएंगे रिसिप्ट पेमेंट। तो कुछ आइटम ले लेते हैं हम लोग, है ना, और उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग उसको पोस्टिंग करेंगे। जैसे एक आइटम लेते हैं एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन
मेंटेनेंस फी लेते हैं 5000, सब्सक्रिप्शन लेते हैं हम लोग 39,600। फिर है मिस्टर वाई रिसीव्ड फी रिसीव्ड, मिस्टर वाई फी रिसीव्ड अमाउंट ले लेते हैं हम लोग 1200। एक्सपेंसेस हम लोग ले लेते हैं 54,500। सरप्लस ऑन बार अकाउंट, एक्सपेंसेस अनपेड, दिस ईयर। सरप्लस ऑन बार अकाउंट में रख लेते हैं हम लोग 15,000। अनपेड बैलेंस बोलते हैं 2940। ऑनोरियम के रूप में हम लोग लिखते हैं, ऑनोरियम हम लोग लेते हैं 3000। कैश इन हैंड, या हम लोग सीधे लिखते हैं कैश इन बिगनिंग। बिगनिंग में कैश हम लोग रख लेते हैं 4700। परचेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हम लोग ड्यूरिंग द ईयर 1, इसका ले लेते हैं 2200 ले लेते हैं। और हम लोग लेते हैं एक रेंट रिसीप्ट 1000। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इतना इंफॉर्मेशन है एक रॉयल क्लब के बारे में, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन है रॉयल क्लब, और 31 मार्च 2019 को हमको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग चलिए लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब। जब हम फॉर्मेट दिए थे उसमें हमने बताया था कि ऑफ के बाद हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं जिसका हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे होते हैं। फॉर दी ईयर एंडिंग, हमारा कब का है 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 हमारा फॉर्मेट 4 कॉलम का होता है। डेबिट और दाहिना साइड में क्रेडिट। इधर हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट अमाउंट इन रुपीज, और इधर लिखते हैं पेमेंट अमाउंट इन रुपीज। ये हमारा फॉर्मेट है। हम लोग देखे हैं कि हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि हमको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4700। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 4700, है ना। इसका पोस्टिंग कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट का एंट्री करें, और फिर रेवेन्यू और कैपिटल पेमेंट का एंट्री करें। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है हमारा आइटम, एंट्रेंस फी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ होती है उसका एंट्रेंस फी हमेशा उसके लिए क्या होता है, रिसिप्ट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंट्रेंस फी, कितना है 5000।
5000। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो रिसिप्ट ही होगा, ये इनकम ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चंदा उनके सदस्यों द्वारा ही मिलता है ना। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, कितना है 39,600, 39,600। उसके बाद है मिस्टर वाई फीस रिसिप्ट। मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर वाई का फीस रिसिप्ट हुआ, मिस्टर वाइस फी रिसिप्ट कितना है 1,200। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि हम एक्सपेंस किए होंगे, खर्च हुआ हमारा पेमेंट होगा, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है 54,500, 54,500। नेक्स्ट है सरप्लस ऑन बार अकाउंट। सरप्लस यानी कि जस्ट एक प्रॉफिट, तो रिसिप्ट साइड में हम लोग लेंगे सरप्लस ऑन बार अकाउंट, कितना है 15,000, 15,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस अनपेड। ये ध्यान देने की जरूरत है, अनपेड मतलब ये बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है। और हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट में देख चुके थे, फीचर्स में देख चुके थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश बेसिस पर काम करता है, कोई भी उधार लेन देन का लेखा नहीं होता है। तो ये तो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग यानी कि ड्यूज है, यानी कि ये उधार है, तो इसलिए हम लोग इसका एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे, ना रिसिप्ट साइड में करेंगे ना पेमेंट साइड में करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑनोरियम। ऑनोरियम तो जब भी होगा ऑर्गेनाइजेशन देगा, है ना। ऑनोरियम कितना है 3,000। नेक्स्ट है परचेज इन्वेस्टमेंट, है ना। परचेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। हम इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, यानी कि कैपिटल नेचर का है, लेकिन परचेज किए तो हम पेमेंट किए होंगे, दैट मीन्स कि ये किधर जाएगा पेमेंट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है अमाउंट 2,200। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। रेंट हम लोग क्या किए रिसीव्ड किए, तो रिसीव्ड साइड में आएगा। रेंट रिसीव्ड ₹1,000। सारा पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। आप दोनों साइड का बैलेंसिंग करके देखेंगे, जिस साइड का बैलेंस कम आएगा यानी जिधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होगा, इसमें क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि हम लोग कैश बैलेंस से शुरू किया और कैश का जानते हैं कि डेबिट बैलेंस होता है, तो जरूर इसका बैलेंसिंग जो हम लोग करेंगे वो क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस शो करने के लिए तो बैलेंस फिगर इधर आना चाहिए, है ना। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 66,500, 66,500। और इधर तो देख के ही लग रहा है यहाँ 66,500, यहाँ 54,000 एंड 3,000, 57, 58, 59 समथिंग ही हो रहा है ना, 59,700। तो ऐसे इधर कम दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो ज्यादा है उसको हम लोग दोनों साइड में पोस्टिंग कर देते हैं, और जो कम होता है जैसे यहाँ का टोटल कितना हो गया 59,700, तो 66,000 माइनस 59,700 यानी कि उधर कम है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा यानी कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 66,800। ये जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाय ना, बाय कैश इन हैंड बुक लिख सकते हैं, या कैश का सीडी लिख सकते हैं, या क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं, और इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया, है ना। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, है ना, फॉर्मेट का अकॉर्डिंग डेट लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कैश के ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत किया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का। उसके बाद जो भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का रिसिप्ट था वो रिसिप्ट साइड में पोस्टिंग किए, और उसके बाद रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के जो भी पेमेंट थे, है ना, पेमेंट साइड में किया, देन दोनों का बैलेंसिंग किए, और बैलेंसिंग फिगर हमारा इधर आया। हमारा कैश का डेबिट बैलेंस था इसलिए इधर आना चाहिए था, तो इधर ही आया। और कितना है बैलेंसिंग फिगर
यानी कि बैलेंस कितना निकला कैश का, क्लोजिंग बैलेंस 6800। तो इस तरह हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया है ना। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन बनाने में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अकाउंट, यानी कि एनपीओस का जो नेक्स्ट अकाउंट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।